दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप दिन के 24 घंटे सूरज को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक नॉर्वे के बारे में। दोस्तों नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद इस देश की कुल आबादी मात्र 54 लाख है। यह देश बेहद ही खूबसूरत है जो पूरे विश्व में अपनी हरियाली के कारण भी प्रसिद्ध है। नॉर्वे की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस देश के कुल 70% हिस्से में केवल हरे भरे पेड़ और जंगल ही मौजूद हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर आपको दिन के 24 घंटे सूरज देखने को मिल जाएगा। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। असल में नॉर्वे उत्तरी गोलार्ध पर बसा हुआ देश है और इसी वजह से यहाँ पर गर्मियों में सूरज की रोशनी 24 घंटे पड़ती है। मई से लेकर जुलाई तक कुल 76 दिनों तक यहाँ पर रात ही नहीं होती। दोस्तों कितना मजेदार होता होगा वो नजारा जब आधी रात को आपको सूरज की हल्की फुल्की किरणें देखने को मिलेंगी। दोस्तों नॉर्वे के एक बेहद ही अजीब और खास कानून के बारे में आपको बता देते हैं। नॉर्वे में यदि आप किसी कुत्ते को पाल रहे हैं तो आप उसे बांध कर नहीं रख सकते हैं। यदि आपने वहाँ पर अपने पालतू कुत्ते को रस्सी या पट्टे से बांधा तो आपके ऊपर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुत्ते को कुछ समय के लिए बांधने की सरकार ने छूट दी हुई है। दोस्तों रहन सहन के मामले में नॉर्वे देश स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के लोग थोड़े नॉन सोशल जरूर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति केवल अपने काम से मतलब रखता है। यहाँ पर आपको सड़कों पर बेवजह लोग घूमते हुए बिल्कुल नहीं दिखेंगे। इस देश में आपको केवल सुबह ऑफिस जाते लोग या फिर शाम के समय काम पर से आते हुए लोग सड़कों पर दिखेंगे। हालांकि वीकेंड्स में आपको कुछ पब और रेस्टोरेंट्स में लोग जरूर देखने को मिल जाएंगे। इस देश के लोग शांति प्रिय भी बहुत अधिक होते हैं। शायद इसीलिए शांति नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही आयोजित किया जाता है। नॉर्वे के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 46 लाख रुपए सालाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में कोई भी व्यक्ति सरकार से अपनी आय छिपा नहीं सकता। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी आय इंटरनेट पर डालकर सार्वजनिक करनी होती है और नॉर्वे का कोई भी नागरिक अपने देश के किसी भी व्यक्ति की आय इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। अब आपको नॉर्वे के बारे में कुछ और मजेदार बातें बता देते हैं। दोस्तों नॉर्वे में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के टीवी एड या सीरियल में काम करने की अनुमति नहीं है। नॉर्वे की सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है जिस कारण इस देश की कई बार आलोचना भी की जा चुकी है। असल में यदि यहाँ की सरकार को लगता है कि कोई माता पिता अपने बच्चे की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं या फिर वे अपने बच्चों को मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं तो वे उस बच्चे की कस्टडी माँ बाप से छीन सकते हैं और इसके लिए सरकार को किसी से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। शायद इस कानून के कारण वहाँ पर बच्चों के खिलाफ हिंसा का कोई मामला सामने ही नहीं आता। नॉर्वे की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेल मानी जाती है। यहाँ पर कैदियों को टीवी, एसी से लेकर इंटरनेट तक हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इस देश में क्राइम रेट बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बेहद ही समृद्ध हैं। इस देश में हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर है जो कम से कम 3 BHK का है। नॉर्वे के कानून में फांसी या मौत या फिर उम्र कैद की सजा का प्रावधान नहीं है। वहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की जेल है। नॉर्वे की साक्षरता दर 99% से भी अधिक है जिसका श्रेय काफी हद तक यहाँ के सरकार को भी जाता है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को सरकार की ओर से मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा यदि इस देश के किसी नागरिक को दुनिया के किसी भी अन्य देश में शिक्षा प्राप्त करने जाना है तो उसका भी पूरा खर्च यहाँ की सरकार ही वहन करती है। इस देश के लोगों की एक और मजेदार आदत के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ के लोगों को ठंड के मौसम में बर्फ के पानी में नहाने का बेहद शौक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ठंड में बर्फ के पानी में नहाने से आप स्वस्थ रहते हैं और इसके पीछे वे वैज्ञानिक कारण भी देते हैं। उनका कहना है कि बर्फ में आपके दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाती है जिससे आप अधिक समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने प्रथम या द्वितीय किसी भी विश्व युद्ध में प्रतिभाग नहीं लिया। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस देश में आपको आर्मी में, पुलिस में और यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रक चलाती महिलाएं बेहद आसानी से नजर आ जाएंगी। नॉर्वे में यदि आपको पुलिस में शामिल होना है तो उसके लिए आपको 3 साल का पुलिस ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। उसके बाद ही आपको पुलिस फोर्स में शामिल किया जाएगा। नॉर्वे के लोग किताब पढ़ने के भी काफी शौकीन है। यहाँ प्रत्येक नागरिक सालाना औसतन 5,000 रुपए किताबों पर खर्च करता है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि यदि देश का कोई नागरिक अपनी खुद की लिखी किताब पब्लिश करता है तो उस किताब की 1000 कॉपी सबसे पहले सरकार खरीदती है और पूरे देश की लाइब्रेरी में उन्हें रखवा देती है।
नॉर्वे विश्व का एक ऐसा देश है जिसने 2017 में FM रेडियो पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसके पीछे की वजह उन्होंने साफ तौर पर नहीं बताई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे खुद को पूरी तरह से डिजिटल देश के तौर पर विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसीलिए सरकार ने रेडियो बैन करने का फैसला किया। चलिए अब आपको नॉर्वे की कुछ प्रसिद्ध घूमने लायक जगहों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यदि आपको देर रात तक पार्टी करनी हो या फिर नाइट लाइफ को खुलकर एंजॉय करना हो तो एक बार आप यहाँ पर जरूर आइए। देर रात तक पार्टी करने के बाद आप आसानी से घर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राइम की मात्रा ना के बराबर है। अगर आपको हरी भरी वादियों के बीच बर्फ का मजा लेना हो तो ओस्टफोल्ड और वेस्टफोल्ड नाम के शहरों की सैर अवश्य करिएगा। इन दोनों शहरों की सुंदरता ही आपका मन मोह लेने के लिए काफी है। नॉर्वे में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है हेल। हेल का हिंदी में अर्थ होता है नरक। ये जगह पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। इस जगह का नाम हेल क्यों रखा गया है वो भी आपको बता देते हैं। हेल के रेलवे स्टेशन से निकलकर जब आप शहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको चारों तरफ केवल भयानक जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा और उन जंगलों में से आपको बेहद ही डरावनी आवाजें भी सुनाई देंगी। हालांकि डरने की कोई बात नहीं और बेफिक्र होकर यहाँ घूमने का आनंद भी ले सकते हैं आप। नॉर्वे का एक और खूबसूरत शहर है बर्गन एंड दी वेस्टर्न जॉर्ट्स। ये नॉर्वे का एक ऐतिहासिक शहर भी है। इस राज्य का फैशन पूरे विश्व में मशहूर है। इस शहर को फूलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे शहर में हर जगह खूबसूरत फूल देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको पूरे देश के बेस्ट रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स का शौक है तो भी ये जगह आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में आपको नॉर्वे की एक और शानदार जगह दी स्टेवेंजर रीजन के बारे में बता देते हैं। यदि आपको शिप पर नाइट लाइफ का भरपूर आनंद लेना हो तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। यहाँ चलने वाले ओपन शिप पर यदि आप एक रात बिताएंगे तो वो अनुभव आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही हम भी ये जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन नॉर्वे जाने का जरूर कर रहा होगा। हम आपको ये भी बता दें कि यदि आप एक बार नॉर्वे चले गए तो फिर आपका वहां से वापस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए देश, नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।